मेरा नाम सनोवर सिंह राजपूत है। कितना मिला भैया आपको? मुझे 1.25 लाख मुझे मिला, प्लस मेरा भाई को मिला है, तो दोनों का मिला के 2.5 लाख रुपए इन्होंने काट लिया गया है। मुझे अभी पेमेंट कुछ नहीं मिला। जो शुरू में मिला था 1.25 लाख रुपए वही मिला है। और उसके बाद में अगर देखा जाए उनके हिसाब से तो मेरे ऊपर 1,13,000 12,000 रुपए कर्जा बताया जा रहा है कि आपका? हाँ, कि इतना मुझे वापस देना। अगर इस अपेक्षा में अगर काटा गया तो मुझसे वापस लेंगे वो। मेरा नाम अरुणा राजपूत। कितना मिला पैसा आपको? मेरे को 1,04,926 रुपए सब काट पीट के राशि, और मेरा मकान पूरा 100% क्षतिग्रस्त है। हमको 1,25 पहले दिए गए थे और 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था। तो बस पूरे काट लिए पैसा? पूरे काट लिए और बोल दिया कि तुम्हारा हो गया क्लियर। बोले अभी कुछ नहीं पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, पूरा 0 बता दिया। अगर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जितने भी ये छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे बच्चे आज इस कंडीशन में है ना, उनका पेपर हमको जब से जाने का बोला कि वहाँ जाकर रहो, तब से इनके पेपर भी हमने नहीं दिया। 2 लाख रुपए देंगे, मकान के 5-5 लाख रुपए देंगे, इसके अलावा हम आपके कुछ भी पैसे नहीं काटेंगे। आज हमारी ये कंडीशन है कि हमारे मकानों के 5-5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात गई। हम लोगों को ये समझ लो कि मकान बनाने की भी कंडीशन पे नहीं छोड़ा अभी इस समय। हाँ, डबल मिला। जानकी चौहान बोल रही हूँ। और हम बहुत वो हैं, क्योंकि हमारे को ना तो पैसे दिए गए, और पैसे दिए तो सब काट पीट के 2,48 दिए हैं। और 2,48। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बर्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। आज हम आपको एक स्थिति बताएं। आज हम आपके समक्ष डीएनए लेकर आए हैं ब्लास्ट पीड़ितों का। क्या कुछ हुआ ब्लास्ट पीड़ितों का? जो एक आवासीय कॉलोनी थी, सरकार ने परमिशन दी, बारूद के ढेर पे बिठाया। सरकार ने परमिशन दी फटाके बनाने की। एक आवासीय कॉलोनी थी पहले से ही, उस कॉलोनी पर सरकार परमिशन दे देती है फटाका फैक्ट्री चलाने की। फटाका फैक्ट्री के मालिक ने यह भी आरोप प्रशासन पर लगाए थे कि जब जब आवश्यकता प्रशासन को होती थी, अधिकारियों को होती थी, हमारे पास आते थे जांच के नाम पे और हम उन्हें पैसे देते थे। इतने लोग जो खत्म हुए ब्लास्ट में, इतने लोग जो उजड़े हैं, जिनके घर टूटे हैं ब्लास्ट में, उनका जिम्मेदार कौन है? फटाका फैक्ट्री मालिक या प्रशासन, जो समय समय पर चंदा मांगने पहुंच जाते थे फटाका फैक्ट्री मालिक के यहां। फरवरी 2024 की दोपहर का समय लोग काम में जुटे हुए थे, लेकिन एक धमाका होता है। फटाका फैक्ट्री में एक धमाका होता है और धमाके की आवाज 40 से 50 किलोमीटर तक जाती है। पूरा हरदा जिला दहल जाता है इस ध्वनि से, और इस ध्वनि से कितने ही मकान टूट जाते हैं और कितने ही लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद चलता है राजनीति का दौर। राजनीति रोटी सेकने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं, विपक्षी पार्टी आते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ब्लास्ट पीड़ितों से बगैर मिले ही लौट जाते हैं, और ब्लास्ट पीड़ितों ने इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उसी दिन धरना भी दिया था, लेकिन प्रशासन ने मुख्यमंत्री से तक नहीं मिलवाया था। और अवनी बंसल के नेतृत्व में कई दिनों तक घंटाघर पर ब्लास्ट पीड़ितों के साथ धरना भी दिया था। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री ने मोबाइल पर आश्वस्त किया था कि 15 दिन में मांग मान ली जाएगी, लेकिन आज भी कुछ नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री आते हैं तब भी ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिलवाया था। और जब प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव में वोट मांगने के लिए जब हरदा आए थे, भाइयों और बहनों कहने आए थे, वही भाइयों और बहनों का दर्द नहीं सुना। और जब ब्लास्ट पीड़ित ने मांग की कि हमको प्रधानमंत्री से मिलना है, तो उन्हें कहा
उन्हें गाड़ी में भरकर कलेक्टर कार्यालय में और जिला पंचायत में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नहीं मौके हुए जब ब्लास्ट पीड़ित चले गए। केस चला, हाईकोर्ट में केस चला, आज थी कि हमें न्याय मिले। तो इसी न्याय के लिए तब उन्होंने एक रास्ता यह अपनाया कि उन्होंने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा निकालकर वह भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे थे। तब प्रशासन के द्वारा, आपको हमने पहले भी बताया था, नेमावर पुलिस के द्वारा छोटी छोटी बच्चियां भी जा रही थी भोपाल की ओर, तो पुलिस कर्मी द्वारा उन्हें गाली तक बकी गई। उसका वीडियो आपको दिखाया था। चंदलपुर के पास पुलिस फोर्स ने रोक लिया और हद तो तब हो जाती है जब गोपालपुर के पास पूरे प्रशासन ने 12 से 15 घंटे डेरा डाला कि ब्लास्ट पीड़ित आगे ना जाए, भोपाल ना जाए। स्वयं कलेक्टर महोदय और स्वयं एसपी महोदय ने कमान संभाली और उन्होंने यह आश्वासन दिया था गोपालपुर में कि आप सभी को हम परिवार लोग, आप सभी को हम 2-2 लाख रुपए देंगे और मकान बनाने की सारी सामग्री उपलब्ध कराएंगे हम, और आपको एक एक प्लाट भी देंगे हम। यह मानकर ब्लास्ट पीड़ित पुनः हरदा गए। कुछ लोगों को चेक भी दिया और अभी कुछ दिनों पहले एक विज्ञप्ति जारी की गई प्रशासन की ओर से कि सारे परिवार को अपने 15-15 लाख रुपए दे दिए गए। और आज जन सुनवाई की बात कर ले हम, तो जन सुनवाई में आरोप लगाया ब्लास्ट पीड़ितों ने कि हमें कोई 15 लाख नहीं मिले, हमें 100 लाख रुपए दिया गया मात्र बस राहत के नाम पर। और इसी के सहारे आज हम जो 1 वर्ष से ITI में रह रहे थे, हम 1 वर्ष से हम रह रहे थे ITI में, उसे भी आज खाली करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 2 से 3 दिन से इनका खाना भी बंद कर दिया है। और चौंकाने वाली बात तो यही है, एक और प्रशासन 1 वर्ष पूर्व बोल रहा था कि इन मकानों में आपको प्रवेश नहीं करना है, जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन आज हमारा प्रशासन यह भी कहता नजर आ रहा है कि आप इन्हीं मकानों में जाइए, सब रिपेयरिंग कराइए। और उन्होंने विद्युत मंडल के कर्मचारी को भेज दिया गया कि टूटे मकान में मीटर लगाइए, ये परिवार इसी में शिफ्ट होंगे। आप सोचिए कितने बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे प्रशासन, कितना बड़ा वैज्ञानिक है हमारा प्रशासन। 1 वर्ष पूर्व बोल रहा था कि ये मकान कभी भी टूट जाएंगे, यह मकान बरसात में भी खड़े रहेंगे। आप कमजोर हो गए हैं। और यही प्रशासन आज बोल रहा है कि आप इन्हीं टूटे हुए मकान में रहिए। तो क्या कहें आज हम, क्या आप बताइए, क्या ब्लास्ट पीड़ितों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? और इसी मुद्दे पर जब आज कलेक्टर महोदय से बात की गई तो कलेक्टर महोदय जी का एक ही जवाब था कि हमने जो कुछ भी किया है एनजीटी के दायरे में, एनजीटी के निर्देश पे ही किया है। तो क्या एनजीटी का यह निर्देश भी है कि आपको टूटे हुए मकानों में ही रहना है? क्या टूटे हुए मकानों में मीटर लगाना है और उसी में ब्लास्ट पीड़ित रहेंगे? क्या अब वो जर्जर नहीं है, अब वो नहीं टूटेंगे? आप कमेंट करके बताइए, क्या प्रशासन सही कर रहा है उन्हें टूटे हुए क्षतिग्रस्त मकानों में भिजवाकर, या गलत? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। सरकार साहब 15 लाख से आपको पैसा
हम 15 लाख दे दिया आपके, 1 रुपए नहीं दिया हमको। कल ये 15 लाख रुपए की बड़ी सारी वो झूठी है पूरी, वो झूठी है। मेरा नाम रवि चंदेल है। कितने कितने पैसे सर हमें 1,25,000 मिले, इसके अलावा 1 रुपए नहीं मिला। का मकान पूरा ये देखिए मकान टूटा हुआ इनका है, मात्र 1.25 लाख मिला अभी तक। और सरकार कह रही है कि आप ITI खाली करो और इसी में जाओ, आपको हम मकान में रहने जाए। हाँ लाइट सुविधा करवा देते हैं आपको, आपका मकान है आप बनाओ, आपको जो पहले 1.25 तो लाख बोल रहे थे कि ये मकान का रास्ता आपको जो खतरा है अब निकाल दिया था आपको, फिर उसमें जाने को बोल रहे हैं। उसी में जाने के लिए कह रहे हैं। आपको बोले कि हम बिजली की व्यवस्था करवा देते हैं और आप आपका टूटे मकान में हाँ उसी में लगवाने की कह रहे हैं। टूटे मकान में रहने को बोल रहे हैं हाँ आपको। उसी में ही कह रहा है। पहले प्रवेश करने नहीं, पहले बैरिकेड्स लगा पहले। नहीं सर पहले बैरिकेड लगाया था, अब तो उन्होंने मीटर लगवाने वाले आए थे, मीटर भी लगाने की कह रहे हैं वो, और अब वो बैरिकेड हटा उठ गए सब। 15 लाख किसको मिले फिर अभी? सर वो जो मृतकों को मिले हैं उनको मिले। तो मकान वाले की लिस्ट है, मकान वाले को 15 नहीं सर झूठा बोले, बहुत झूठ बोला जा रहा है। कुछ नहीं मिला मतलब? कुछ नहीं, हमको सिर्फ 1.25 लाख रुपए ही मिले, और किसी को मिला है और किसी को नहीं मिला है। वो भी नहीं मिले, किसी 1.25 लाख भी किसी को नहीं मिला। 1.25 लाख मिला है पर किसी को, हाँ 1.25 लाख सबको मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। झूठा आश्वासन दिया था हमारे को, भाई हम तुमको इतने इतने पैसे दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए इन्होंने हमको खाते पहले काटने का मना करा और अब बोल वो भी काट रहे हैं। उसमें एक शर्त है कि जिन भी ऐसे पीड़ित परिवारों को जो उनके मकान क्षति की राशि दे दी गई है, तो उसके बाद अगर उन्होंने राशि प्राप्त कर ली है तो कैंप को भी अब शासन बंद करेगा। तो उन निर्देशानुसार ही ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। वो उनको हम लोगों ने यही कहा है कि आप अपना पहले अन्यत्र व्यवस्था करें, उसके उपरांत ही करेंगे, और हमारे SDM और तहसीलदार भी उनको अन्यत्र व्यवस्था करने में सहयोग करें। सर वो तो कह रहे हैं कि राशि काटी जा रही है, पहले ऐसा बोला गया था कि राशि कटेगी नहीं। देखिए जो भी निर्देश है वो माननीय NGT के निर्देश अनुसार है। आप यदि वो निर्देश पढ़ेंगे उसमें 5 से 8 बिंदु दिए हैं। उसमें तीसरा बिंदु यही है कि जो राशि पूर्व में दे दी गई है उसको डिडक्ट करते हुए जो शेष राशि है वो वसूल के बाकी उनको दी जानी है। तो जो अब दे दिया गया था वो भी रिकॉर्ड में ही दिया गया है, इस कारण से माननीय NGT के निर्देश अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। मकान सर मतलब उसमें जाएंगे तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो मीटर लगना शुरू होगा उनसे। जो तो मीटर उन्होंने अपने खुद के आवेदन से लगवा रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपने घर का मरम्मत चालू करना है, तो उसके लिए उनको जो भी साधन की जरूरत होगी, और ऐसा जो भी किया जा रहा है कार्रवाई सभी NGT के निर्देशानुसार नियमानुसार हम लोग कर रहे हैं। सर अगर जर्जर मकान में वो रुकते हो कुछ हादसा हो जाता है तो? जर्जर मकान में रुकने के लिए नहीं, उनको मकान की एक्सेस दी गई है ताकि वो अपना रिपेयर और मेंटेनेंस चालू करा सके। सर पैसे कम मिले, 1 लाख रुपए बोले, 1 लाख मिला अभी तक हमको बस। जो भी मिल रहा है NGT के निर्देशानुसार दिया जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी जिम्मेदारी ले लें, या अग्रवाल का जो पक्ष रखते हैं वहाँ पे वो ले लें। मेरे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जितने भी ये छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे बच्चे आज इस कंडीशन में है ना, उनका पेपर हमको जब से जाने का बोला कि वहां जाकर रहो, तब से इनके पेपर भी हमने नहीं दिलवाए। कि घर जाना है, वहां टूटे हुए घर में क्या होगा, तो हमने बच्चों के पेपर भी नहीं दिलवाए। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ खाना पीना सब बंद करके ITI खाली करने का बोल दिया है। ये भी किराए से इतने दिन से रह रहे हैं। हमको भी कलेक्टर साहब ने बोला था कि जब भी आपके मकान आपको राशि मिलेगी, आपको हम 3 महीने तक का मौका देंगे रहने के लिए कि आपका मकान बन जाए, जब तक आप यहाँ रह सकते हो। अब एनी टाइम पे आपको निकाल रहे हैं? हाँ कि आप जाओ, आप वहाँ कहीं भी कैसे भी रहो, टूटे मकान में रहो। हाँ टूटे हुए मकान में रहो। और ऊपर से सहायता राशि जो आगे से मिली है सरकार तरफ से हमारे, और मदद राशि की इनसे जब ब्लास्ट हुआ था कहे कि आप इनसे आपकी गुजारा कर लो, वो पैसा भी आज हमारे इसमें से काटा जा रहा है। अब हमको 1-1 लाख रुपए में 4-4 परिवार के मकान कैसे बनेंगे? उस समय बोला था कि इसमें आप अभी आपका खर्चा चला लो, आप इनसे आपकी गाड़ी चला लो, और अब इन टाइम पे हमारा वो पैसा काटा जा रहा है। सरकार का पैसा जब सरकार ने दी हमको सिर्फ उतना ही पैसा दी, इससे ज्यादा तो हमारा नुकसान हो चुका है। आज 1-1 साल से हम जमाने भर में इधर उधर भटक रहे हैं। आज 40-40, 50-50 हजार रुपए हमारा किराया लग गया। अब वो 1-1 लाख रुपए बचा के रखते तो आज हमारा क्या होता, ना घर ना बार। अब वही पैसा हमारा काटा जा रहा है, जबकि हमको बोला गया था कि ये पैसा आपका नहीं काटा जाएगा, ये आपकी सहायता राशि सरकार तरफ से मिली है, आप इनमें अभी आपका गुजारा करो, और बाद में जब भी आपका पैसा मिलेगा आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। अब हमारे मकान बनाने का 5 लाख रुपए दिया है, उसमें हम 4 भाई हैं, 4 भाई के 1.25 लाख रुपए काट लिया है, तो कुल बचे ही कितना? उसमें 1.25 लाख रुपए में 4 भाई कैसे मकान बनाए? इस मकान में रहने की बोल रहे हैं।
ये मकान है आपका? हाँ, पूरा क्षतिग्रस्त है पूरा। और क्या हमने समूह उठा के क्या 2.5 लाख में मकान नहीं बन गया, हमने समूह उठाए, कर्जा करा, फिर ये मकान को हमने पूरा करा। और अब इसमें कैसे रहेंगे? और मेरी 3 गुड़िया है, अब क्या हमारे से बन रहा है क्या मकान? देखो लाठी जगह आपको दिखाएं, देखिए ये 10 दिन का है, ये 10 दिन का, 1 साल से दर्द ही झेल रहे, देखिए बच्चों को हाथ लेके। अब हम हमारी छोरी उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि उनको पालेंगे कि अब घर बनाएंगे? कैसे बनाएंगे घर हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, पिंकी चौहान। तो कितने कितने पैसे अभी तक मिले आपको? पहले 1.25 लाख दिए थे और उसके बाद में पद यात्रा से जब हम निकले थे, जब हमको है ना 2 लाख का चेक दिया था, और उसके बाद में अब है ना हमको दिए हैं 2,82,000 रुपए अब दिए हैं, और बोलते हैं कि आपके मकान में जाके रहो, राहत शिविर खाली करो, और मतलब अपने जो भी मकान है वो आपके अच्छे हैं, आप उसमें जाके रहो। और तो पहले बोल रहे थे कि मकान बेकार खंडर मकान है, रहने लायक नहीं है, तो आप अच्छे हो गए वो मकान अब उनके लिए अच्छे हो गए हैं। अब हम क्या समझे, ये समझे कि अग्रवाल से मिल चुके हैं, या फिर सरकार हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है। 13 महीने सरकार ने हमको यहाँ बेवकूफ बना के रखा कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुमको अच्छा पैसा मिलेगा, आप मत टेंशन लो। हम उनके भरोसे बैठे, हमने हमारी यात्रा भी समाप्त करी, और ये भी बोला गया था कि आपके 2 लाख भी नहीं काटेंगे, जो 1,25 मिले वो भी नहीं काटेंगे, पर 2 लाख भी काट लिए, 1,25 दिए वो भी काट लिए। अब हमारे कितना मिला आपको? मिला कितना काटे? कितना मिला आपको? हमको टोटल 5,82,000 रुपए दिए थे, उसमें से 3,20 काट लिए हैं। वो 3 किसने काटे? वो 3,20 कलेक्टर साहब ने कहा है कि एनजीटी ने काटे। एनजीटी ने बोले, एनजीटी ने काटे हैं, आप एनजीटी में जाकर बोलो। तो गोपालपुर में क्या बोला था उसने? गोपालपुर में ऐसा बोला था कि ये जो 2 लाख का चेक दिया है ये पैसे नहीं कटेंगे, और राहत राशि। और आज हम जब गए कि हमारे पैसे कटे, तो उन्होंने बोला कि प्लाट भी मिलेगा, गोपालपुर में प्लाट मिलेगा, कुछ मटेरियल का बोला था, प्लाट का भी बोला था, तो वो वहाँ हमको उधर जंगल में दे रहे थे, तो हम कुछ लोग सहमत भी हो गए थे, कुछ नहीं भी हुए थे। फिर उसके बाद में हमने शर्त रखी थी कि हमारे मकान वापस जैसे थे वैसे कर दो। फिर बोले कि नहीं, वो तो जो कोर्ट करेगा वही होगा। तो अब हम सभी 18 परिवार जो हैं, बाकी लोगों ने ले लिया है, जो 18 परिवार हैं मौजूद यहाँ, जो कि राहत शिविर में रह रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हम सभी जहाँ से यात्रा हमने खत्म करी थी, वहीं से हमारी यात्रा शुरू करेंगे, और मोहन यादव जी से मिलेंगे, उनसे हमारी जो समस्या है वो कहेंगे। उसके बाद में अगर वहाँ हमारी नहीं सुनवाई करते तो हम आगे भी जाएंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं? टूटे मकान में रहने बोल रहे हैं अभी? हाँ, बोला है कि आपके जो मकान है उसी में रहो। तो टूटे हुए पूरे? वो तो पूरे टूटे हुए हैं, पर हमको बोला गया है कि आप उसी में जाके रहो। मीटर लगाने की बोल रहे हैं? हाँ, आज मीटर लगाने वाले भी गए थे, पर उन लोगों ने अभी मीटर किसी के घर में लगाए नहीं है। वो टूटे मकान में मीटर लगा रहे थे? हाँ, टूटे मकान में मीटर लगा रहे थे? हाँ, जो मतलब पूछ के मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि आप रहोगे तो हम मीटर लगा देते हैं। तो खाना पानी यहाँ का? खाना पानी सब बंद कर दिया गया है, चाय नाश्ता खाना पीना सब बंद कर दिया गया है। हम तत्काल जिस दिन बंद करा उस दिन हमें बताया भी नहीं कि आज खाना बंद हो गया है। फिर हम सवेरे गए दुकान से, किसी ने 2 किलो आटा लाया, किसी ने 1 किलो भी लाया, किसी ने 5 किलो भी लाया, और बना के हमने फिर उसका खाना खाया है। आटा दाल बंद है आपका? खाना पानी बंद है? हमारा 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन। खाना पीना पूरा बंद? पूरा सब कुछ बंद कर दिया है, अभी भी नहीं आया है। और राहत शिविर खाली करने का बोला है कि राहत शिविर तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, जो आईटीआई में हम रह रहे हैं। इसको क्या समझे सरकार, मतलब हमारे इतने दिन 1 साल हमको यहाँ रख के अब सरकार गरीबों को बोलती है कि साथ देंगे, यहाँ तो गरीबों को ही मिटाया जा रहा है। गरीबों की साथ देना तो दूर की बात है, हम क्या समझे। हमारे हिसाब से तो जो गुनहगार है उसका पूरा सहयोग करा जा रहा है, और हम जैसे गरीबों को मुंह बंद करा जा रहा है कि इनकी आवाज किसी भी प्रकार बंद कर दें और इनको चुपचाप बैठा दे। जैसे आधे लोगों को इन्होंने दे दिया है और उनको चुप कर दिया है। पर मकान के पैसे कितने मिले आपको? हमको मकान के पैसे मिले हैं 2,82,000। मकान था आपका? मकान कितना था? हमारा मकान तो हमारा 2000 स्क्वायर, मतलब 2 मकान थे। एक मकान 20-50 में बना हुआ था, उसमें 6 कमरे थे,
और पीछे बना एक और मकान बना था जो 600 स्क्वायर फीट था, 2 कमरे थे, एक किचन था, लेट बाथ थी उसमें। अब 280 दिया मात्र बस 280 काट पीट के 280 हाँ, दिया। जानकी चौहान बोल रही हूँ। और हम बहुत वो हैं क्योंकि हमारे को ना तो पैसे दिएगा, और पैसे दिए तो सब काट पीट के 248 दिए हैं। और 248 बोला 15 लाख दे दिए कुछ भी नहीं दिया है। 248 दिए, 2,48,000 रुपए दिए हैं, काट लिए पहले वाले भी। हमने बोला कि ये एक जो 1.25 लाख दिए थे तो वो राजेश अग्रवाल ने दिए थे कि कलेक्टर ने दिए थे? ये तो हमको सरकार ने दी थी, राज्य सरकार ने, वो पैसे क्यों काटा जाए? बोले नहीं सब काटेंगे, आदेश आया है बोले कोर्ट का। 1.25 लाख भी काट लिए। हाँ, और 2 लाख भी दिए, वो भी काट लिए। हाँ, और एनजीटी ने दी थी ना, एनजीटी ने। हाँ, बोले एनजीटी ने बोला है कि पैसे सब काट पीट के दो। तो हम कैसे मकान बनाएंगे? टूटे मकान में जाके बैठेंगे। अगर कभी कुछ होएगा करेगा, जिसका जवाबदार कौन? कलेक्टर होएगा या फिर राजेश अग्रवाल होए या सरकार होए? टूटे मकान में भेज रहे हैं हाँ, टूटे मकान में भेज रहे हैं, तो हम कैसे जाए टूटे मकान में? हम पहले एनजीटी बोली थी कि ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, और ये जमीन जो नीचे से उछल के वापस बैठी है तो सब खराब हो गए। और अब ये 4 उनके जो इंजीनियर बोल रहे हैं कलेक्टर साहब के कि ये मकान अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे हैं? पहले नहीं जाने दिए, पहले खराब थे और अब अच्छे है। वहाँ पे बोरिंग भी हमारा बैठ गया है, बोरिंग के भी पैसे नहीं मिले हमको। पहले घुसने भी नहीं दे रहे थे, पहले नहीं घुसने दे रहे थे, घर में जाने ही नहीं दे रहे थे, बोले खराब है, गिर जाएगा। और अब बोल रहे, बोले वहाँ रहे हो तो कैसे रहे हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी हो, जिसकी जवाबदार सरकार होए तो चले जाएंगे हम। संगीता चौहान घायल हो आप? जी। घायल के कितने पैसे मिले आपको? 5,000 रुपए मिले थे मुझे। क्या क्या समस्या थी आपको? मेरे को टाके वगैरह आए थे, 35 यहाँ से हरदा से भेज दिया था मुझे, और मकान भी सब पूरा हो गया था, खराब, जल गया था। मतलब मकान के कितने दिए? 3,58,000 रुपए मिले थे बस। तो कितने दिए पूरा? सब काट पीट के 58,000 रुपए 58,000 दिए बस? हाँ बस। और आप क्या बोल रहे हैं? वही मकान में रहने को बोल रहे हैं? हाँ, वही मकान में रहने को बोल रहे हैं। क्या वही मकान में रहो, टूटे मकान में? हाँ, टूटे मकान में रहने का ही बोल रहे हैं। आरती राजपूत हूँ मैं। कितना पैसा मिला आपको? मेरे को मिला 3 लाख रुपए मिले थे हमको। 1,25 पहले दिए थे, और गाय पे मिला के, और गाय हमें जानवर भी मरे थे उसके भी दिए थे, और 1,25 वो दिए थे, और 2 लाख रुपए का चेक दिया था हमको। हाँ। बस इतने ही दिए, और बाकी बोल दिया तुम्हारा मकान का हो गया, और 0-0 बता दिया हमको, बाकी कुछ नहीं दिया हमको। एनजीटी से कितना पैसा आया था आपका? एनजीटी तरफ से हमको 5 लाख की घोषणा करी थी कि मकान के 5 लाख रुपए मिलेंगे तुमको, घर सदस्य पे। तो पहले कितने मिले थे आपको? हमको 1,25 पहले दिए गए थे, और 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था। बस पूरे काट लिए पैसा? पूरे काट लिए, और बोल दिया कि तुम्हारा हो गया क्लियर। बोले अभी कुछ नहीं पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, पूरा 0-0 बता दिया। 0-0 बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि उसी मकान में रहने की? उसी मकान में रहने की बोल रहे हो। मेरे 3 गुड़िया है, इनको लेके कहाँ जाऊंगी? गिर गया मकान तो कौन जवाबदारी लेगा? सरकार लेगी या कलेक्टर लेगा? टूटे मकान में रहने को बोल रहे हैं बच्चों? हाँ, बोल दिया कि तुम तो रहे हो, बोले अच्छा मकान है बोले। और पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे कि मत जाओ, बोले क्षतिग्रस्त है, बोले मत जाओ, पूरा टूटा फूटा है, हाथ भी मत लगाओ उसको बोले। और आप उसी में रहो? हाँ, बोल रहे उसी में रहो। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति पवार है। कितना पैसा मिला आपको? हमको सिर्फ राहत राशि जो 1,25,000 मिले थे, बस वही मिले, उसके अलावा कोई राशि कोई नहीं। राशि नहीं मिली अभी तक? कोई राशि और नहीं। टूटे में क्या बोल रहे हैं आप? और रहने को वहीं टूटे घर में रहने का बोल रहे हैं। और अब मेरे पति की भी तबीयत खराब है, हम कैसे उनका इलाज करवाए कि वो टूटे घर में रहने जाए, या हम कहाँ रहे हैं? और मेरे 3 बच्चे हैं, और पति का भी अभी काम धंधा सब बंद पड़ा, वो बीमार है, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कैसे रहे? और वो जो पहले जो पैसा दिया था वो तो सब इलाज में और इसमें उसमें चला गया। आपको क्या 15-15 लाख मिल गया मकान बनाने के नहीं, लिए? 15-15 लाख रुपए उन लोगों को दिया है जिनके यहाँ से मृत्यु हुई है, और जो आपको जो बताया गया है वो सारी चीजें झूठी है। कोई छुट्टी कौन कौन सी है? ये 15 लाख रुपए सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को दिया गया है जिनके घर से कोई शांत हुआ है। मकान वालों को किसी को कोई 15 लाख रुपए दिया नहीं है, और शासन तो सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हम लोगों से पहले भी कहा था कि आपको पर सदस्य पे 2-2 लाख रुपए देंगे, मकान के 5-5 लाख रुपए देंगे, इसके अलावा हम आपके कुछ भी पैसे नहीं काटेंगे। आज हमारी ये कंडीशन है कि हमारे मकानों के 5-5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात गई, हम लोगों को ये समझ लो कि मकान बनाने की भी कंडीशन पे नहीं छोड़ा अभी इस समय। अभी कितना पैसा मिला आपको? मेरे को 1,55 मिला है। कितना बड़ा मकान था आपका? मेरा था 25x15 में, मेरा टीन सेट था। 3 सेट था? नहीं, तो आप नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या है कि हमसे पहले कहा था कि हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। मेरे मकान का बना था 274, तो काट पीट के मुझे 1,55 दिया है, और उससे ज्यादा की तो मेरे घर के अंदर गिरस्ती थी जो मकानों में 1.25 लाख रुपए जो दिए थे,
ये सब चीजें नष्ट हो गई क्योंकि हमारे पास में कुछ बचा नहीं, सिर्फ सरकारी राहत जो दी है उसके अलावा, और जो सरकारी भवन में रह रहे हैं उसके अलावा। कलेक्टर साहब तो सिर्फ कुल मिला के झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला है? कलेक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि हमने इनको मतलब कलेक्टर साहब ने न्यूज वालों के जरिए से ये दर्शाया है कि 15-15 लाख रुपए मिल गए मकान वालों को, पूरा मुआवजा मिल गया है। किसी का 53 लाख रुपए बताया है, किसी का 55 लाख रुपए बताया है, किसी का 52 लाख रुपए बताया है। हमारे खातों की कभी आप एंट्री चेक करोगे तो आपको ही पता लगेगा कि हकीकत क्या है। आपके खाते में कितना है? हमारे खाते में 155 है, बस सिर्फ 155। शुरू बार में 1.25 लाख रुपए आए थे जो राज्य सरकार के द्वारा आए थे, वो भी काट लिया। हाँ। क्या उसी में मकान रहने को बोल रहे हैं आपको? अब हाँ, बस उसी में हमसे कह रहे हैं कि आप जाओ, आपके मकान अच्छे हैं। अब वो किस हिसाब से अच्छे हैं वो तो शायद कलेक्टर साहब ही जाने, हम तो कोई जान नहीं सकते। और इसके बाद में जो उनके इंजीनियर साहब थे वो जाने। पहले क्या बोल रहे थे ये मकानों का? पहले तो हमें 4-5 महीने तो उस एरिया में घुसने भी नहीं दिया। क्यों? कि वो मकान इतने खराब है कि उस मकानों के अंदर आप जाओगे तो कहीं आपके सिर पे कुछ गिर नहीं जाए जिसमें आपको गंभीर चोट आ जाए। और अब तो वो हमसे बोल रहे हैं आप जाओ उस मकानों में रहो। अब उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? क्रांति चौहान। कितना मिला आपको? 58,000। कितने बार कितना मिला? शुरू में 1,25,000 मिले थे, हाँ। फिर 2 लाख मिले थे, हाँ। वो सब काट के 58,000 रुपए दिए। 58,000। और आप क्या बोल रहे हैं? अब जो हमारा मकान है वो पूरा टूटा हुआ है, हाँ। साइड की दीवारों सब पिकी हुई है, अंदर से पूरी दीवार दरार में रह हाँ। तो लेटरिन बाथरूम घर का वो पूरा सामान जो अपने पलंग पेटी गोदरेज वगैरह सब टूट गई है। अब बोले टूटा मकान, बस इतने में ही बोले तुम्हारा मकान बना और उसमें रहो। वो टूटे मकान में? टूटे मकान में कागज पत्तर में 20-25 हजार रुपए लग गए होंगे दौड़ वक्त के। काम भी नहीं कर रहे, उधर दौड़े कि काम करे। बसंती। क्या मिला आपको? मेरे को इंदौर में भर्ती थी जब कहीं 1.25 लाख डाले थे। नहीं मकान के 1.25 लाख डाले दिए थे। हाँ। और अभी कितने मिले? अभी 1.5 के आसपास मिले उनको। अभी कितने मिले? 1.5 के आसपास मिले, 2 लाख का चेक मिला बस। दोनों पति पत्नी कमाने लगे। अभी काट लिए? क्या काटे कितने? भी काटे कितने? 1,25,000। उनमें तो सभी काट लिए, 4 लाख और क्या 4 लाख काट लिए। 1.25 लाख दिए थे, 2 लाख दिया था और वो भी पूरे राजशास्त्री के लिए दिया था तो काट लिया है। अब मेरी 2 गुड़िया है, होशियार में कैसे लेके जाऊं? बोले कि तुम जाओ, बोले मकान में रहना और मकान जब भी बनेगा साइड वाली फैक्ट्री हटा। मेरा नाम सनोवर सिंह राजपूत है। कितना मिला भैया आपको? मुझे 1.25 लाख मुझे मिला, प्लस मेरा भाई को मिला है, तो दोनों का मिला के 2.5 लाख रुपए इन्होंने काट लिया गया है। मुझे अभी पेमेंट कुछ नहीं मिला। जो शुरू में मिला था 1.25 लाख रुपए वही मिला है। और उसके बाद में अगर देखा जाए उनके हिसाब से तो मेरे ऊपर 1,13,000-12,000 रुपए कर्जा बताया जा रहा है कि हाँ कि इतना मुझे वापस देना। अगर इस अपेक्षा में अगर काटा गया तो मुझसे वापस लेंगे वो 1,12,000 रुपए। प्लस मेरे मकान में तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो तन पे कपड़े लेके निकला हूँ वहाँ से। आपको कर्जा देना कलेक्टर साहब? हाँ तो देना ही है ना। क्यों? क्योंकि इनसे काटा गया है तो मेरे खाते का आगे चल के सीज करेंगे, प्लस उसमें से पैसा निकालेंगे। वो तो निकालना ही है ना, क्योंकि 1.25 लाख रुपए हाँ मन मर्जी से लगाया गया। वापस क्यों ले रहे आपसे बताओ? क्योंकि मेरा 1.38 का तो बिल ही बनाया गया मकान का। अभी हाँ 300 स्क्वायर फीट का 3 सेट था। 3 सेट का? हाँ तो शुरू में जो 1.25 लाख रुपए जो दिया गया था मुझे मिला था, प्लस मेरा भाई को मिला था। यानी इस प्रकार से काफी लोगों को मिला था। ऐसा नहीं कि हम दोनों को मिला था, और भी लोगों को मिला गया था। उनसे भी अगर लिया जाए फिर ऐसा उनसे भी नहीं ले रहे, वो तो लेंगे, आज निकल लेंगे, स्विच करके लेना ही है। हाँ वो उनसे बोला गया था तो बोले आपको तो ज्यादा मिल गया पैसा, यानी कुल मिला के हमको वापस देना पड़ेगा वो पैसा। आप टूटे मकान क्यों बोल रहे हैं? तो टूटे मकान उसमें रहेंगे कहाँ? वहाँ रहने को होना भी तो टीन में वहाँ है क्या? कुछ भी नहीं बचा वहाँ तो। टूटे मकान में है क्या? कुछ भी नहीं है वहाँ। और वहाँ रहेंगे तो ऐसे मकानों में कौन रहेगा? कौन रिक्स लेगा? कलेक्टर साहब लेने वाले हैं रिक्स, अग्रवाल लेने वाला है, या एनजीटी लेने वाली है? कौन लेने वाला है रिक्स? अगर वो लिख के दे दें कि हम रिक्स ले रहे हैं तो हम रहने को तैयार हैं। मेरा नाम अरुणा राजपूत। कितना मिला पैसा आपको? मेरे को 1,04,926 रुपए सब काट पीट की राशि। और मेरा मकान पूरा 100% क्षतिग्रस्त है और रहने योग्य नहीं है मेरा मकान। घर की पूरी सारी गृहस्थी भी गई और कुल मुआवजा हमारा 4,24,926 रुपए बनाया था। उसमें से 2 लाख रुपए पैदल मार्च निकाला था, वो भी काट लिया। 1.25 लाख रुपए भी काट लिए। और अभी 13 मार्च को डाले थे 1,04,926 रुपए डाले। बस इतने डाले तो इसमें हम मकान बनाएंगे क्या करेंगे? इतने तो किराया
टूटे मकान में हम आप डबल से जान गंवाने थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। तो गोपालपुर में क्या बोला था कि 2 लाख रुपए दे रहे हो? हाँ, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कटेंगे नहीं, वो भी कट गए। तो हमारे पास क्या तो लिखा आपको? लिखा प्रूफ है आपके पास? लिखा पत्र है हमारे पास, कलेक्टर का लिखा हुआ है हमारे उसमें पास। क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि ये 2 लाख रुपए तुम्हारे नहीं कटेंगे, फिर भी काट लिए। तो कुल 1,04,926 रुपए मिले हैं। तो उसमें किराया भी दे रहे हैं हम, किराया कम से कम 65,000 रुपए साल भर से ऊपर में हम भर चुके हैं। तो ये गलती किसकी थी? राजेश अग्रवाल की थी। तो राजेश अग्रवाल से सारा वसूल करके कौन को देना था? पीड़ितों को